स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं जावेद खान। आज आप लोगों को हिंदी पाठ का संपूर्ण पाठ हमने यहाँ आप लोगों के समक्ष पेश कर दिया है और इसमें हमें बताएंगे आप लोगों को किस पाठ में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। आप टिक कर लीजिए जिससे ये नौबत ना आए कि सर कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस चैप्टर का है, ये दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले आप हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे। इसमें गद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास आप टिक लगाएंगे, जिसमें भारतेंद्र युग पे लगाएंगे, द्विवेदी युग पे लगाएंगे। और काव्य साहित्य जब आगे जाएंगे, काव्य साहित्य खोलेंगे तो उसमें आप टिक लगाएंगे आदिकाल, पूर्व, मध्यकाल और काव्य साहित्य का विकास। अब गद्य खंड में आ जाते हैं। गद्य खंड में देखिए, जो पाठ पढ़ने हैं वहाँ हमने सही का टिक किया है, जो पाठ नहीं पढ़ने हैं वहाँ हमने गलत का टिक किया है। तो बात पे हमने गलत का टिक किया है, ये नहीं पढ़ना है। मंत्र पे सही का टिक किया है, ये पढ़ना है। आप लोग भी निशान लगाते जाएंगे। और गुरु नानक देव पे सही का निशान लगाया, ये पढ़ना है। गिल्लू पे सही का निशान लगा है, ये भी पढ़ना है। स्मृति पे गलत का टिक लगा है, नहीं पढ़ना है। निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा सही का चिन्ह लगा है, पढ़ना है। ठेले पर हिमालय जो आपका ये गलत टिक लगा है, नहीं पढ़ना है। तोता, इस पे सही का टिक लगा है, इसको पढ़ना है। सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम, यहाँ भी सही का निशान लगा है, मतलब इसे भी हमें पढ़ना है। तो ये रहे आपके गद्य खंड, यानी 9 पाठ में से आपको मात्र पढ़ना क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पाठ पढ़ना है। 3 पाठ इसमें से लैप्स कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, जो कि हमने साफ यहाँ वहाँ गुड़े का निशान लगा दिया है। अब आएंगे हम नंबर 2 अपने काव्य वाले। काव्य खंड में आप लोग टिक करेंगे। काव्य खंड में देखिए 13 लेसन आपको टोटल दिए गए हैं। अब 13 में क्या पढ़ना है, नंबर 1 पढ़ना है साखी, देखिए सही का टिक लगाया गया है, आप भी लगा लीजिए। नंबर 2 पदावली, यहाँ भी सही का टिक लगाया है, ये भी लगा लीजिए। नंबर 3 दोहा, यहाँ भी सही का टिक लगाया है, ये भी लगा लीजिए। यानी पहला, दूसरा, तीसरा ये दोनों पाठ आपको पढ़ना है। नंबर 4 प्रेम माधुरी है, ये देखिए गलत का टिक लगाया गया है, तो इसे हमें नहीं पढ़ना है, काट देना है। फिर नंबर 5 में आएंगे पंचवटी, यहाँ सही का टिक लगाया गया है, अर्थात ये पढ़ना है। नंबर 6 पुनर्मिलन, इसमें देखिए गलत का निशान है, नहीं पढ़ना है। नंबर 7 में भी आपका गलत का निशान है, ये भी नहीं पढ़ना है। और नंबर 8 में भी गलत का निशान है, तो ये भी नहीं पढ़ना है। नंबर 9 देखेंगे पद की पहचान, ये हमें पढ़ना है, सही किया गया है। 10, 11, 12 ये आपको तीनों नहीं पढ़ना है। 10, 11, 12 यानी 10, 11, 12 ये लेसन आपको तीनों नहीं पढ़ना है, गुड़े का निशान लगा लीजिए। और लास्ट में आपको पढ़ना है 13वां लेसन जो दिया है, प्रभु जी तुम चंदन हो पानी। यहाँ इसको गलत नहीं करना है, सॉरी, ये सही है, इसको पढ़ना है, सही का निशान लगाया गया है। अब इसके बाद हम नंबर आते हैं संस्कृत की तरफ बढ़ेंगे। कहाँ बढ़ेंगे, अनिवार्य संस्कृत की तरफ बढ़ेंगे। तो संस्कृत में हमें क्या पढ़ना है, पहला अध्याय आपको पढ़ना है, देखिए वंदना, ये आपको पढ़ना है। दूसरा अध्याय सदाचार है, ये नहीं पढ़ना है, यह गलत काट लीजिए। तीसरा अध्याय पुरुषोत्तम राम है, इस पे सही का टिक है, ये पढ़ना है। चौथा जो है सिद्धि मंत्र है, देखिए गलत का निशान लगाया गया, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। 5वां है सुभाषतान, ये पढ़ना है, सही का है। 6वां परमहंस है रामकृष्ण है, ये भी पढ़ना है, सही का टिक किया गया है। और 7वां भी आपको पढ़ना है, देखिए सही का टिक किया गया है। तो संस्कृत में आपके 1, 2 अध्याय कम किए गए हैं और काव्य खंड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अध्याय कम किए गए हैं। अब आप एकांकी खंड देखेंगे, एकांकी वाला खोलेंगे तो उसमें आपको पहला एकांकी दीपदान, यही आपको पढ़ना है। और दूसरा एकांकी का अध्याय मिलेगा नए मेहमान, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। तीसरा एकांकी व्यवहार, ये भी नहीं पढ़ना है। नंबर 4 पे मिलेगा चौथा एकांकी लक्ष्मी का स्वागत, ये आपको पढ़ना है, इसको सही कर लीजिए। और लास्ट एकांकी जो है सीमा रेखा, ये गुड़े कर लीजिए, इसको नहीं पढ़ना है। यानी 5 एकांकी में आपको 2 एकांकी पढ़ना है, दीपदान और लक्ष्मी का स्वागत। तो ये रहे हिंदी के कोर्सेज। अब इसके साथ आता है हिंदी व्याकरण। तो व्याकरण में कोर्स की कोई कटौती नहीं की गई है, संपूर्ण व्याकरण जो बुक में दिया गया है उसको पढ़ना है। तो इसी के साथ हम आपको परिचय पाठ, पढ़ने वाले ना पढ़ने वाले पाठों का परिचय हमने करा दिया। अब इसके बाद हम ये जो कल पिछले वीडियो में पढ़ा रहे थे, ये काव्य खंड से अध्याय नंबर 1 साखी से, उसका नेक्स्ट हम होमवर्क कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।